किसान बंधुओं को नमस्कार। फ्रेंड्स, देखिएगा, एक पशुपालक द्वारा अपने गाय को जो हीट का आइडेंटिफिकेशन करने के बाद हमारे जो कृत्रिम गर्भाधान उपकेंद्र है वहाँ पर लाया गया है। और उनके द्वारा बहुत ही अच्छी बात यह है कि उन्होंने स्वयं जो हीट की पहचान की। इसके बाद इन्होंने तुरंत हमको कॉल किया और सीधे हॉस्पिटल में लेके आ गए। अभी हम इस गाय का एआई करेंगे। ये गाय जर्सी F1 गाय है, क्योंकि इसकी पूरी हिस्ट्री हमारे पास में है और इस गाय को हमने ही सीमन किया था और अभी इसकी मिल्किंग कैपेसिटी 4 लीटर एक दिन की है। देखिएगा, अभी हमने एक्स्ट्रा जो है उसको हमने थाई कर रहे हैं और मैं आपको बार बार बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि यदि स्पर्म सही है, एक्स्ट्रा में क्वालिटी सही है, उसमें मोटिलिटी सही है, तो वो जो एक्स्ट्रा है हम जिस बर्तन में थाई करते हैं उसके नीचे सतह पे बैठ जाएगा। तो आप समझ लीजिए कि ये एक्स्ट्रा बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी क्वालिटी की एक्स्ट्रा है। और हमने एक्स्ट्रा सीधे लोड किए और लोड करने के बाद अभी हम सीधे जो हमारा मेथड है रेक्टोवेजनल मेथड, इस मेथड से हम अभी इस गाय को एआई कर रहे हैं। तो सबसे नंबर 1 बात यह है कि हमने पहले चेक किया। चेक करने के बाद जो उसके रेक्टम से हमने पहले जो गोबर है उसको साफ किया। इसके बाद हम जो फीमेल एनिमल का जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उसमें एक होती है औस में 3 फोल्ड होते हैं। ये बहुत बड़ी बात होती है कि 3 फोल्ड को पार करके एंटीरियर पार्ट ऑफ सर्विक्स में हम स्पर्म को डिस्पोज करते हैं, सीमन को छोड़ते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंस है कि आपके हैंड कैसे हैं, कि आपकी एआई की प्रैक्टिस कैसी है, कि आपको एआई करने में कितना समय लगता है। ये बहुत डिपेंड करता है आपके कंसप्शन रेट पे। यदि आपके हैंड्स बहुत सही हैं, यदि आप कंटिन्यू प्रैक्टिस में हैं, तो ज़्यादा समय नहीं लगता गन पार करने में। यदि आपको एक्स्ट्रा समय लग गया तो आपको निश्चित तौर पर जो एआई की रिजल्ट में आपको असर पड़ेगा। क्योंकि हमने बहुत चांस देखा है जहाँ काफ़ी समय लग जाता है, बहुत देर तक हम गन को पेंट नहीं कर पाते हैं, तो वहाँ पर कंसेप्शन रेट कम मिलता है। लेकिन ज़्यादातर मेरे वीडियो है उसमें आप देखेंगे कि कितना समय लगता है एआई करने में। वो अब एग्जांपल आपके सामने है, इसमें बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो सभी से मेरा स्पेशली रिक्वेस्ट है